नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए शरद पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा लेकर आए हैं। किसी नगर में एक साहूकार अपनी दो पुत्रियों के साथ रहता था। दोनों ही पूर्णिमा का व्रत रखा करती थी। साहूकार की बड़ी पुत्री धार्मिक प्रवृत्ति की थी, अपना व्रत पूरा करती थी, लेकिन छोटी पुत्री कुछ चंचल थी। वो अपने व्रत को अधूरा ही छोड़ दिया करती थी। समय के साथ साहूकार की दोनों पुत्रियां बड़ी हुईं और उनका विवाह हो गया। विवाह के कुछ समय के बाद ही साहूकार की बड़ी पुत्री को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, परंतु छोटी पुत्री के कोई संतान नहीं थी। पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ने के कारण उसे संतान प्राप्ति में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। एक दिन साहूकार अपनी छोटी पुत्री को एक संत के पास ले गया और इसका कारण पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा तुम्हारे पूर्णिमा का व्रत अधूरा छोड़ने के कारण हो रहा है। इसका उपाय पूछने पर वो संत बोले कि तुम्हें पूर्णिमा के व्रत को पूर्ण विधि विधान के साथ करना होगा, जिससे निश्चित ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। उन संत की सलाह पर साहूकार की छोटी पुत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूर्णिमा का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके यहाँ एक बेटा हुआ। लेकिन जन्म लेने के कुछ समय बाद ही वो मर गया। इसके बाद उसने बच्चे के देह को एक पट्टे पर लिटाकर उस पर कपड़ा ढक दिया और विलाप करने लगी। इतने में उसकी बड़ी बहन उससे मिलने उसके घर आई। बड़ी बहन उसी पट्टे पर बैठने लगी तो उसका पल्ला बच्चे को छू गया और वो बच्चा जीवित होकर रोने लगा। ये देखकर उसकी बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी। अभी मैं इस पट्टे पर बैठ जाती और ये बच्चा मर जाता। इस पर छोटी बहन ने उत्तर दिया, ये बच्चा तो पहले से ही मरा हुआ था, बल्कि तुम्हारे भाग्य से ये जीवित हो गया। इसके बाद दोनों बहनों ने सभी नगर वासियों को शरद पूर्णिमा व्रत की महिमा और विधि बताई। दोस्तों, हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक व्रत और पूजन किया जाता है। अश्विन महीने में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं संतान की खुशहाली के लिए यह व्रत करती हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखी जाती है और अगले दिन इस खीर का भोग प्राप्त किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से अमृत की वर्षा होती है और इस खीर को भगवान श्री हरि विष्णु का प्रसाद माना जाता है। जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी।